नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर में फिर से आपका स्वागत है। मैं हिमांशु राय आपके लिए ला दिया करंट अफेयर। अब देखिए, आज जो है कल जो 1 फरवरी था और कल के दिन पे जो है बजट जारी हुआ। बजट से कुछ क्वेश्चन लाया हूं और कल बजट के बारे में कुछ डिटेल लाने का प्रयास करूंगा मैं। देखो, बजट को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ताकि बजट से जो भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। As per Union Budget 2023, income tax rebate limit increased from ₹5 लाख to, यानी जो है इनकम टैक्स पे जो आयकर में जो छूट की सीमा दी जा रही थी 5 लाख तक, अब उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 7 लाख कर दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि इनकम टैक्स का क्या इस समय सिस्टम है और कैसे इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इनकम स्लैब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर 60 साल से कम लोगों के लिए क्या टैक्स है, यहां पर 60 साल से 80 साल के बीच के लोगों के लिए क्या टैक्स है, और यहां पर 80 से जो ऊपर के एज वाले हैं उनके लिए क्या टैक्स है। ये आपका टैक्स स्लैब है। तो और यहां पे लिखा हुआ है इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। ये डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्या होता है? डिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका टैक्सेबल इनकम है उस टैक्सेबल इनकम में से कुछ अमाउंट कम कर दिया जाए, उसको बोलते हैं डिडक्शन। एग्जाम्पशन कहा जाता है कि जैसे कोई स्कीम लिया, कोई पेंशन स्कीम लिया आपने, या कहीं पे कुछ पैसे जमा किए, LIC यूज किया, तो या फिर होम लोन लिया, तो उसमें कुछ आपको छूट प्राप्त होती है, उसी को एग्जाम्पशन कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अगर आप कोई भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन क्लेम नहीं करते, क्लेम करते हैं अगर एग्जाम्पशन और डिडक्शन, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? 2.5 लाख तक। 2.5 लाख तक अगर 60 साल से कम उम्र के हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपका एज 60 से 80 है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, 80 से ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक है ना, 2.5 लाख से लेकर 3 लाख है तो 5% लगेगा आपका। 60 से कम उम्र के हैं, 60 से 80 के बीच है तो कुछ नहीं, और 80 भी है तो कुछ नहीं। फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच में भी आपके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो 5% लगने वाला है। 60 से 80 वालों को 5% और 80 से ऊपर है तो उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक है आपका, 60 से कम वालों के लिए 20% है, 60 से 80 वालों के लिए भी 20% है, और 80 के ऊपर है उनके लिए भी 20% है। और 10 लाख से ऊपर 30%, 30%, 30% टैक्स है। ये किसके लिए है? जो लोग डिडक्शन और एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार की छूट नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका नील है कब तक? 3 लाख तक का जो इनकम है वहां पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां तक? 3 लाख के इनकम तक। 3 लाख से 6 लाख तक 5% आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई भी टैक्स रिबेट या कुछ ऐसा नहीं लेते हैं तो 7 लाख तक तो ऐसे ही फ्री है। फिर 6 से लेके 9 लाख के बीच में 10% है, 9 से लेके 12 तक 15%, और 12 से 15 तक जो है आपका 20%, और उसके ऊपर 15 के वो आपका 30% है। यानी अगर 7 लाख तक आपका इनकम है और आप किसी भी प्रकार का एग्जाम्पशन नहीं ले रहे हैं या डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, तो 7 लाख तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एज पर AISHE रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज इन इंडिया। तो देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट कर दूं कि जो 5 बजे ज्योग्राफी क्लास हो रही थी अब वो 6:30 बजे होगी। कुछ क्लासेस लग गई हैं मेरी अलग जगहों पे, तो उनकी वजह से थोड़ा सा डिले होगा। ठीक, तो लेकिन 6:30 बजे मैं आपको मिलूंगा, डेली मिलूंगा, और ज्योग्राफी हम कंटिन्यू रखेंगे, पूरा क्लासेस करते रहेंगे। तो ये किसका क्या सही होगा? तो AISHE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज हैं? तो वो राज्य कौन है? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसमें सबसे अधिक कॉलेज मौजूदा समय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज एक्वायर्ड द स्ट्रेटेजिक इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा। तो एक क्वेश्चन यहां और बन जाता है, हाइफा पोर्ट किस देश में है? तो क्या बताएंगे? इजराइल में हाइफा पोर्ट है। इसके बाद इसको किसने अधिग्रहण किया है? तो बजाज ग्रुप, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप, किसने किया है? तो अडानी ग्रुप ने किया है। और इन्होंने कहा कि हाइफा को वो बहुत ज्यादा ही डेवलप करने वाले हैं, ऐसा अडानी ग्रुप ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो पुरानी कैपिटल बनाने की बात हुई थी अमरावती, अब उसको चेंज कर दिया गया है, मौजूदा समय में हैदराबाद है। तो ठीक है,
तो उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, अब ये है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यायासो हैज बीन प्रपोज्ड एज द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ, तो यहां पे है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या लद्दाख, इनमें से किसका पहला आपका बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनेगा? क्या नाम है? यायासो। यायासो क्या है? एक झील है, लेक है। तो और यहाँ पर क्या होती है कि बहुत बड़ी मात्रा में पक्षी आते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं, और खासकर में ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है उसका वो यहाँ पे काफी पाई जाती है। तो कहां पर है ये लद्दाख है। कहां पर? लद्दाख। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बी द पार्टनर ऑफ बायो एशिया 2023? कौन सी कंट्री बायो एशिया 2023 का भागीदार बनेगा? तो वो नाम है आपका यूके, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड, इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, तो प्रथम G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पे किया गया? तो शिक्षा इंपॉर्टेंट है, कहां पर? चेन्नई, चेन्नई में किया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, और G20 के बारे में मैंने आपसे काफी चर्चा किया था, है ना। G20 क्या है? चलो G20 थोड़ा सा मैं बता दूं। G20 19 देशों प्लस यूरोपियन यूनियन का समूह है, कुल मिला के ये 20 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि G20 में 20 देश शामिल है, तो 20 देश नहीं भैया, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन जो है उसमें ही 28 देश हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब जोड़ लेना कितना हो गया, ठीक। तो और G20 की और बात करें हम, तो वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका लगभग 80% जो जीडीपी है वो कहां पर है? वो आपका G20 कंट्रीज में हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, पहला वर्किंग जो समूह का आयोजन बैठक है वो कहां पे आयोजित किया गया? कोटा, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? कहां पे किया गया है? जोधपुर। ये G20 का है, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च द विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव? विजिट इंडिया यानी विजिट इंडिया है तो क्या होगा? यहाँ पे कोई ऐसा मिनिस्टर होगा जो ये सारा काम कराएगा। तो कौन है ये? किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। तो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने ये शुरू किया है, लॉन्च किया है विजिट इंडिया ईयर 2023। एज पर यूनियन बजट 2023 अ मिशन विल बी लॉन्च टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। तो देखो एनीमिया क्या होता है पहले ये जान लो। जो ब्लड के अंदर जब आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आयरन, मेनली आयरन की कमी होना है ना, उसको एनीमिया कहा जाता है। और आयरन की कमी क्यों होती है? क्योंकि आपका जो आरबीसी होता है वो कम हो जाता है, या आरबीसी जब कम पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन कम पाया जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया। तो यहाँ पे आरबीसी सिकल सेल जैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और अगर हंसियाकार हो जाएगा तो उसपे जो है हीमोग्लोबिन कम पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन कम पाया जाएगा तो फिर वही खून की कमी और सब दुनिया भर की चीजें होंगी। तो इसको खत्म करने का एक मिशन शुरू किया गया है, और कब तक इसको टारगेट किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो 2042, 45, 47 या 50 कब तक किया गया है? तो ये 2047 तक इसको टारगेट किया गया है कि सिकल सेल एनीमिया को हम समाप्त कर देंगे। देखा जाए तो लगभग 2 साल से कम उम्र के 20% जो आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और यंग एज तक आते और बड़े होते होते जब तक वो एडल्ट होते हैं तब तक लगभग 30% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रहती है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर बजट 2023 व्हाट इज द रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न? तो इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग भी भरते हैं तो ये जान लीजिए कि पहले ये 93 दिनों के अंदर ये प्रोसेसिंग पूरा होता था, अब इसको घटा दिया गया है, और घटाकर कितना कर दिया गया है? 16 दिन। तो यही पूछा जा रहा है कि बजट 2023 के अनुसार आयकर रिटर्न के लिए संशोधित औसत प्रसंस्करण समय क्या है? तो अब क्या हो गया है? 16 दिन। और यह भी कहा गया है कि ज्यादातर जो है प्रोसेसिंग 24 घंटे के अंदर ही कर ली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली डिस्कवर्ड हाइबरटोप्टेरस आइएम्स डेली, क्या है? हाइबरटोप्टेरस आइएम्स डेली इज द फॉसिल ऑफ विच स्पीसीज? तो हिबरटोप्टेरस लैम्स डेली ये किसका है? तो किसका है? ये सी स्कॉर्पियन होता है, सी स्कॉर्पियन उसका फॉसिल है। ये काफी साइज में बड़े होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। कब वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। याद रखिएगा मित्रों, देखो एक जगह है ईरान में जिसका नाम है रामसार। क्या नाम है उसका? रामसार। और रामसार जगह पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसको रामसार कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। और रामसार कन्वेंशन में ही ये डिसाइड किया गया कि अब हर 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। आर्द्र भूमि का बहुत महत्व होता है बायोडायवर्सिटी को लेकर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कलेक्टेड हाउ मच अमाउंट ऑफ जीएसटी इन जनवरी 2023। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में कितनी राशि जीएसटी एकत्र की है? तो कितना किया है इसमें? तो इन्होंने किया है 1,55,922 करोड़ जीएसटी एकत्रित किया है। तो मित्रों याद रखिए, अभी 6:30 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलने वाली है, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। डेली ज्योग्राफी क्लास होती है, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। आज के जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।